Hello everyone, welcome to Profit Buy's new video. So today let's experiment with something and try and figure out कि अभी तक की जो रेगुलर न्यूज़ अपडेट्स है उस न्यूज़ अपडेट में आप लोग के लिए या उन सब के लिए क्या क्या है। सो ये तो राज्यसभा का ऑयल एंड गैस का न्यूज़ है। फेस्टिवल्स लिफ्ट इंडियाज एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स टू 4 मंथ हाई इन नवंबर। टीसीएस को एक बैंक ऑफ भूटान से डिजिटल सिस्टम इम्प्रूव करने का और कस्टमर सर्विस मॉडर्नाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सो दिस इज गुड फॉर द कंपनी। वैसे जहां जहां मेरे को अपडेट्स है वहां वहां मैं आपको स्टॉक के बारे में बताता रहूंगा। सो टीसीएस इज गेनिंग अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अब्रॉड। इन्फोसिस इज ऑल्सो गेनिंग अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अब्रॉड बिकॉज उनके स्पेंडिंग बाहर बढ़ रहे हैं ऑन मोस्टली ये जो आईटी लार्ज कैप है ना टीसीएस इनकी ये फॉरेन कंट्रीज में बड़े बड़े बैंक्स पकड़ते हैं और उनका सिस्टम मॉडर्नाइजेशन का काम करते हैं। सो वो अपने काम पे चल रहे हैं। जापानीज फर्म्स ये बहुत बड़ी न्यूज है। देखिए यही हमारा सबसे बड़ा जो बहुत अच्छा हमारा क्या बोलते हैं पार्टनर इन ग्रोथ है वो है जापान। एंड जापान टुडे इज द थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जस्ट अबव इंडिया। एंड जापान की करेंसी भी इंडिया से टेक्निकली तो कम ही है। So if they set up semiconductor units in India, it is going to be a big thing। और वो कंपनी जिसके साथ ये जॉइंट वेंचर करेंगे उस पर नजर रखनी चाहिए हम लोग को। दीज आर द स्टॉक्स दैट वी शुड लुक फॉरवर्ड। फिर कुछ कुछ न्यूज है ना गैस होती है लिटरली मतलब गैस की तरह आती है तो उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है। तो मैं जहां जहां मेरे को लगता है आगे बढ़ सकते हैं वेर आई कैन सी सम वैल्यू एडिशन फॉर माई सब्सक्राइबर्स वो न्यूज का मैं आपको बताऊं। ये बहुत बड़ी खबर है। India sees 92,000 patent filings in FY24 and IP guidelines are set for overall। इंडिया पहले हमेशा पेटेंट बहुत कम फाइल करते थे हमारे कंपनीज बट अगर 92,000 अगर ये खबर सच है तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के लिए एज अ कंट्री। दिस इज अ बिग न्यूज। देन क्रिसिल हैज अपग्रेडेड ratings on Vedanta's long-term debt instruments to AA। Now this is a big positive for the company although I don't personally have this company in my watch list। लेकिन जिनके पास वेदांता है आई थिंक स्टॉक में एक अपमूव आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस न्यूज यू नो। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है कंपनी के लिए। टाटा पावर चाइना की खबर। हाँ ये भी देखिए आपके लिए काम की है। पीपल हु आर इन फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड इन पीएसयू बैंक्स कैनरा बैंक हैज इंक्रीज द फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स ऑफर्स अप टू 7.9% इंटरेस्ट के। हालांकि मैं कभी भी सरकारी बैंकों में निवेश करने की तो राय नहीं दूंगा। आप फाइनेंशियल एडवाइस से बात करें बट दिस इज अ बोल्ड मूव बाय कैनरा बैंक। उनको दिख रहा है कि 7.9% के चक्कर में शायद उनको डिपॉजिट्स मिलेगी। सो गुड वन। अब बढ़ते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के हेडलाइंस की तरफ। ओके व्यूअर्स लेट मी नो इफ यू लाइक दिस फॉर्मेट ऑल्सो। बीच बीच में थोड़ा बहुत न्यूज का अगर टेक अवे करें तो आप बता सकते हैं। एंड इससे इसी की तरह अगर डेप्थ में आपको न्यूज का एनालिसिस चाहिए तो वो मैं अपने मेंबर्स ओनली वीडियो में भी करता ही। तो आज इसके साथ दूसरा जो मेंबर्स के लिए वीडियो पब्लिश होगा उसमें और डेप्थ में दूसरी जो न्यूज इकोनॉमी रिलेटेड है उसका एनालिसिस होगा जैसे आरबीआई की मीटिंग पॉलिसी वगैरह वगैरह। इंडियन एयरलाइंस में टेक 2,000 to 3,000 करोड़ ऑफ लॉसेस दिस फिस्कल ईयर इवन एज द पैसेंजर्स आर इंक्रीजिंग। गाइस एक्चुअली क्या हो रहा है ना एयरलाइन अपना कॉस्ट नहीं बढ़ा पा रहे हैं और उनके खर्चे काफी बढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी। तो टेक्निकली पैसेंजर्स बढ़ने के बाद भी और अगर आपको लग रहा है इन्होंने फ्लाइट का किराया बढ़ाया है तो बिकॉज दैट कॉस्टिंग इज सो हाई इंटरनल ऑपरेशनल कॉस्ट इतने हाई है तो वो पूरा नहीं कर पा रहे। सो ये तो बहुत बुरी खबर है पूरे सेक्टर के लिए। ऑलरेडी इट्स अ वेरी बॉच्ड अप सेक्टर। कंपनीज डोंट मेक दैट मच प्रॉफिट। To be very honest with you, it's not a profit making sector। फिर गवर्नमेंट इज नॉट कंसिडरिंग पीएसयू बैंक्स मर्जिंग टुगेदर। तो ये इन्होंने क्लियर सिग्नल दे दिया। दे हैव आल्सो बर्न्ड देयर फिंगर्स विद अर्लियर मर्जर्स। सरकार ने बता दिया कि हमको अभी कोई शौक नहीं है आगे बढ़ने का। अच्छा जस्ट अ मिनट। इसके साथ एक और खबर चल रही है कि गवर्नमेंट एजेंसीज पीएसयू बैंक्स के एम्प्लॉयज पे इतनी आसानी से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज पीएसयू बैंक एम्प्लॉयज हैव
सम कंसर्न्स कि जब तक मटेरियल एविडेंस नहीं होगा तब तक नहीं कर पाएंगे। तो ये एक अनफेयर एडवांटेज है गवर्नमेंट बैंक्स को, कि जैसे कोई सरकारी बैंक में घोटाला, और घोटाले तो ज्यादातर सरकारी बैंकों में ही होते हैं, अगर वहां घोटाला हुआ एंड somebody, some agency like CBI और ED wants to investigate, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ये प्रपोजल गया है कि जब तक कोई मटेरियल एविडेंस नहीं है किसी एम्प्लॉय के खिलाफ तब तक नो इन्वेस्टिगेशन टू बी स्टार्ट। दिस इज अ, अगर यही रूल है तो ये प्राइवेट बैंक्स के लिए भी होना चाहिए बाय द वे, बट यू नेवर नो क्या रूल्स चेंज होते हैं। Hyundai Motor ties up with IITs to advance battery and electrification research, ये तो हेडलाइन खाली देने के लिए नहीं। इंडियन टी प्राइसेस हैव सर्ज्ड 18% amidst decline in production। अरे यार, पहले एफएमसीजी गुड्स में मारो, फिर जीएसटी में मारो, फिर कोल्ड ड्रिंक्स जो बहुत ही अनहेल्दी है उस पे जीएसटी बढ़ाया है, ठीक है, लेकिन ये चाय, चाय और कॉफी में तो यार प्राइसेस, आई नो दिस इज नॉट गवर्नमेंट के हाथ में, बट आई थिंक दे शुड वरी अबाउट द बेसिक एसेंशियल्स ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि डायरेक्टली तो वो कुछ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे रोक कर सकते हैं, बट कॉस्ट तो नहीं, ग्लोबल प्राइसेस पे तो गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं, ना तो वो करना चाहती है और ना वो कर सकती है। तो देन वेयर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ठीक है, ये तो बढ़ना ही। देन मिंट के हेडलाइंस देखते हैं। सो दिस वी हैव कलेक्टेड ऑल द हेडलाइंस टुगेदर एंड लेट्स हैव अ लुक एट मिंट का क्या हेडलाइंस है। रशिया का क्रूड शिपमेंट थोड़ा गिरा है 2024 में, दैट्स फाइन। गोदरेज प्रॉपर्टीज है ना, ये रियल एस्टेट में बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। ऑल्दो मैं इस सेक्टर को ट्रैक नहीं करता हूँ, बट आप में से जो कोई भी ट्रैक कर रहा है, ओबेरॉय एंड गोदरेज, ये दोनों जो लोकल मुंबई बेस्ड ज्यादा इनका होल्ड है, ये लोग बहुत तड़फड़ा के आगे बढ़ रहे हैं एक्सपांशन प्लान्स। डीमैट अकाउंट्स इन टोटल इन इंडिया, ये बहुत बड़ी खबर है, आर अराउंड 18 करोड़। ओके, सो 179 मिलियन इज 17 करोड़ एंड 90 लाख। बहुत सारे डीमैट खुल गए हैं, ये बहुत अच्छी खबर है, और ये ट्रेंड बरकरार रहेगा। ऑल्दो ऑल्दो न्यू एडिशंस कम हो रहे हैं, वो पेस कम हो रहा है, लेकिन फिर भी टोटल डीमैट अकाउंट्स तो बढ़े हैं। Then look at Honda Amaze, fair enough. Microsoft faces a antitrust lawsuit in UK, थोड़ा Nasdaq इस वजह से गिर सकता है, इस खबर की वजह से, और शायद हमारा आईटी भी गिर सकता है। I'll see you in the next video very soon। देखते हैं अभी मार्केट में आरबीआई मीटिंग का क्या असर होता है। Till then, as always, keep profiting।